प्रिय दर्शक बंधु, हमारे इस कार्यक्रम के नाहर सिंह चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत स्वस्थ एवं निरोग हैं। बंधुओं, दिनांक 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस दिन गुरु की पूजा, व्यास की पूजा होती है और आप सबके घर में सर्वप्रथम आपके गुरु माता और पिता हैं। उसके बाद शिक्षक गुरु होते हैं, फिर कुल गुरु होते हैं। अपने माता पिता को सर्वप्रथम गुरु मान करके प्रातःकाल स्नान ध्यान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कुल गुरु तो आपके यहाँ अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत उत्तम है। नहीं आप उनके यहाँ जा सकते तो दूर से ही उनको प्रणाम करके प्रतिमा दे करके प्रणाम करें। बंधुओं, दिनांक 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 1 महीने तक भगवान शिव की पूजा आराधना अनवरत चलती रहती है। उसमें देखा गया है कि हर घर में प्रायः रुद्राभिषेक आदि पूजन श्रवण कीर्तन होते रहते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि रुद्राभिषेक कराने के लिए सर्वप्रथम तो आप बिल्कुल चिकनी मिट्टी ले आएं। इसको दूध और गंगा जल से साने और मिट्टी को सान करके जब तैयार हो जाए तो भगवान शिव, नंदी, कार्तिकेय, वीरभद्र, नाग देवता, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करें। निर्माण करके उनको यथास्थान सुरक्षित रखें। उसके बाद भगवान शिवलिंग बना करके रखते हैं और रुद्राभिषेक के समय वेदियों का भी निर्माण होना आवश्यक है। इसमें लिंग तो भद्र है, षोडश मातृका है, सदगत मातृका हैं, चतुष्टयोगिनी हैं, सदगत मातृका हैं। इन वेदियों का निर्माण करके बना करके और विधिवत घोषोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर भगवान जो प्रतिमाएँ हैं उन प्रतिमाओं का आवाहन करते हुए प्रतिष्ठा करके और उनका पूजन करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूरी फल जो भी व्यवस्था आपकी हो, पूजन करने के बाद भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और पूजन करने के बाद जब अभिषेक प्रारंभ हो जाए, इसमें जिस भावना से, जिस कामना के से आप अभिषेक करना चाहते हैं, जैसे कुशे का जल है, दूध मिश्रित जल है, शुद्ध दूध है, गन्ने का रस है, दूध मिश्रित शक्कर है, वह जिस भाव से, जिस कामना के लिए आप आचार्यों से परामर्श लेकर के रुद्राभिषेक कर सकते हैं। देखिए, रुद्राभिषेक कई प्रकार का होता है। एक तो ज़्यादा प्रायः देखा जाता है कि जिसमें रुद्राभिषेक का पाठ, रुद्री का पाठ कर देते हैं। एक होता है जिसे हम लोग नमक चमक से कहते हैं, उसको एकादशी कहते हैं। उसमें समय ज़्यादा लगता है और पदार्थ भी ज़्यादा लगता है, मात्रा ज़्यादा लगती है। और एक होती है शतरुद्री। शतरुद्री में 10 पंडित लगते हैं, 10 विद्वान होते हैं और 100 बार पाठ किया जाता है। लेकिन वो बड़ा कठिन है, इतने व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। जब भगवान की प्रेरणा होती है तो हो जाता है। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, देखिए भगवान की पूजा में
आपको जितनी भी व्यवस्था हो जाए उतने कर लेनी चाहिए। मैं जो संक्षेप में जो है आप जो पूजन कर रहे हैं भाई उसकी व्यवस्था करें और जलाभिषेक करें, जलाभिषेक करें। वो हमने बहुत से लोगों से सुना है कि हमारे यहाँ पंडित जी आए, उसी परात में, जिस परात में बर्तन पात्र में जलाभिषेक जो अभिषेक किया गया है उसी में छोटी छोटी ऐसे गोली गोली जो भी बनाते हो उसी परात में रख देते हैं। मेरे हिसाब से उसमें रखना उचित नहीं है। क्यों कि वो अभिषेक हुआ है, भगवान का स्नान कराया गया है, तो करा हुआ है, तो उसी कराए हुए स्नान में के जल में या दूध में आप रख देंगे तो क्या है, ये उचित है? मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अन्य विद्वानों का जो भी मत हो उचित हो वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उसमें मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, न कोई किसी को मैं दोष देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। बंधुओं देखिए, बेलपत्र है, तुलसी पत्र है, तो समी पत्र है, तुलसी पत्र है, समी पत्र है, भांग है, भस्म है, धतूर का फल है, फल है, पान सुपारी है, सारी व्यवस्था करके भगवान शिव की आराधना करें और रुद्राभिषेक करें, जिससे आप सब बंधुओं सबसे बड़ी बात है कि पंचाक्षर मंत्र से भी रुद्राभिषेक हो जाता है और मृत्युंजय मंत्र से भी हो जाता है। जैसे जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसमें भी एक प्रावधान दिया गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम, इस प्रकार से भी मंत्र है उसमें, उसके द्वारा भी कराने से जो है लड़कियों की, कन्याओं की शादी हो जाती है। तो मेरा आप सब सुझाव है कि मेरी बातों पर आप विशेष ध्यान देते हुए और रुद्राभिषेक कराएं। प्रतिमा का निर्माण जरूर हो, यदि प्रतिमाएं नहीं होगी तो आप इसका पूजन करेंगे। कुबेर जी महाराज की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है, वीरभद्र की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, गौर की पूजा होती है, लिंग तो भद्र देवी की पूजा होती है, और मातृका की पूजा होती है, तुलसी मातृका पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, चतुर्योगिनी की पूजा होती है। प्रकार से 5 वेदियाँ बनती हैं, इनका पूजन करने के बाद ही भगवान की पूजा करके और रुद्राभिषेक किया जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस सुझाव को विशेष ध्यान दें। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका कल्याण हो।